मुझे पौधों, फूलों, दरख्तों के दरमियान बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैं खुश होता हूँ। मैं घंटों इनके दरमियान गुज़ार सकता हूँ आसानी से, और जहाँ मौका मिले वहाँ मैं ये ऐसा करने की कोशिश भी करता हूँ। फूल मुझे मुतासिर करते हैं, उनकी खुशबू, उनकी मुस्कुराहट दिल को लुभा लेती है। पौधे सरसब्ज अपनी तवानाई और ज़िंदगी का एहसास दिलाते हैं। ये बताते हैं कि इंसान को किस तरह नामसायद हालात में भी मुस्कराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तवाना रहना चाहिए। इस माहौल में परिंदों की चहचहाट और दिलरुबाई पैदा कर देती है, सहर अंगेज़ी पैदा कर देती है। ये बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं, हमें समझ तो नहीं आती कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ दिल को भाती है। यकीनन अच्छी बातें करते होंगे, खुदा को याद करते होंगे। आपको भी जब मौका मिले तो फूलों के दरमियान, पौधों के दरमियान बैठा करें। इन्हें तोड़ने के बजाय इनको देखने में ज़्यादा खुशी महसूस करें। ये आपको समझाएंगे कि कैसे आप बुरे हालात में भी सेहतमंद रह सकते हैं, कैसे आप अपने आप को मुश्किल में डालकर दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और दाना कहते हैं कि दूसरों के काम आना ही ज़िंदगी है, तो क्यों ना हम ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, खुद मुश्किलात झेलें, परेशान हों, लेकिन दूसरों के लिए कारआमद हों। वो मौला कायनात के फरमान में से एक का मफ़हूम ऐसा है कि जब इंसान अपनी किसी तंगदस्ती या परेशानी का ज़िक्र दूसरों से करता है तो वो अपने आप को गिरा देता है। लोग उसकी परेशानियों को सुन तो लेते हैं, लेकिन बाद में तमस्खर उड़ाते हैं। तो परेशान न रहिए, मुश्किलात को फेस कीजिए। जैसे एक फूलों वाला पौधा, एक तनावर दरख्त धूप, तमाज़त, तूफ़ान, बारिश सबको झेलता है, लेकिन अपने करीब आने वालों को साया और खुशबू देता है।